हर सुख अमीर का और हर दुख गरीब का। ये कहावत तो आप सभी लोगों ने बेहतर सुनी ही होगी। जो आदमी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। वह निरंतर अपने जीवन को जैसे तैसे काट रहा है और अपने जीवन की पीड़ा किसी से साझा भी नहीं कर सकता। गरीब का साथ उसकी परछाई तक छोड़ देती है। यानी गरीब व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर अकेलापन और उपेक्षा झेलनी पड़ती है। समाज में गरीबी एक ऐसा कलंक है जो व्यक्ति को हर तरफ से घेर लेती है और गरीब व्यक्ति को हमेशा निरादर और ठोकर ही खानी पड़ती है। यह समाज की असमानता है जिसमें जो व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसे कष्ट ही झेलने पड़ते हैं। ऐसे में लोगों का दुष्प्रक व्यवहार और आपके प्रति असमानता एक गरीब को और नीचे ले जाती है और वो इस समाज के ताने झेल नहीं पाता और अंत में आकर या तो अपना जीवन खत्म करने की ठान लेता है या फिर अपराधी बन जाता है। गरीब लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहते हैं, मानवीय मूल्यों का हास्य बन जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उनकी कदर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब होना पाप है। जो भी व्यक्ति गरीब है, वह अपने अभाग्यपूर्वक स्थिति के कारण गरीब है। ये तो विधाता का और कर्मों का खेल है कि कुछ लोगों को जीवन में सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग इतने अभागे रह जाते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके नसीब में लिखा नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पीड़ा और कष्ट पाते हैं। गरीबों के साथ होने वाला व्यवहार मानवीय मूल्यों के हास्य को दर्शाता है। दया, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण समाज से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसकी हालत पर हंसिए मत, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं है, अपनी मजबूरी के कारण गरीब है। और समय का खेल आप नहीं जानते। जिस व्यक्ति पे आप आज हंस रहे हैं, क्या पता उसकी किस्मत रातों रात चमक जाए और आपके सितारे भी रातों रात पलटकर आपको उसकी अवस्था में पहुंचा दे। इसीलिए समाज में एक तरह का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी का आदर सम्मान बेहद आवश्यक है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। गरीबों का साथ यदि सभी लोग छोड़ देंगे तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा और इसमें अपराध और एक तरह की तुलना और बढ़ती चली जाएगी। गरीबी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता। कई बार व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है और मेहनत के द्वारा जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच को लेकर आगे बढ़ता है, परंतु हर बार किस्मत साथ नहीं देती। कुछ लोग निरंतर मेहनत के पश्चात भी इतनी बड़ी बड़ी ठोकर अपने जीवन में खाते हैं कि फिर से उठकर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में उन लोगों के साथ आपको सहानुभूति रखनी होगी, उनका मनोबल बढ़ाना होगा। गरीबी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा होता है। गरीब लोग कुपोषण, बीमारियों, असुरक्षा और मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। वो पहले ही अपने जीवन में कई सारे कष्ट से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में यदि समाज उनके कष्ट और बढ़ा देगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। गरीबी के कारणों और प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करें। समाज को यह बताएं कि गरीबों के साथ सहानुभूति रखिए। उन लोगों की मदद के लिए स्वयंसेवी संगठन से जुड़िए और जितना हो सके अपनी तरफ से कुछ मदद करते रहिए। सरकार से गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कीजिए और विधाता से प्रार्थना कीजिए कि सभी लोग सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। किसी को भी अपने जीवन में कोई कष्ट न आए और जो अपने कर्मों का फल भोग रहा हो, वो पूर्णतः तरीके से प्रायश्चित करके
फिर से मानव योनि में जन्म लेकर खुशहाल रहें। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आप अपनी सोच को सुधारेंगे। हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा कि समाज में गरीबी का अंत हो, और जिस तरह से गरीब का साथ उसकी परछाई छोड़ देती है, हम ये गलत कदम ना उठाएं और सभी व्यक्तियों को समान तरीके से जोड़े रखें।